हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार। और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर लगातार जिस बात की चर्चाएं हो रही है, परंतु अभी जो हम जिस बात की जिक्र करेंगे वो बात है दो प्रमुख चिट्ठी कल बिहार सरकार की तरफ से जारी हुआ है। एक चिट्ठी जारी किया है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने और दूसरा प्रशासन यानी पटना पुलिस प्रशासन ने जारी किया है। वो दोनों चिट्ठी से इस बात की पुष्टि हो गई है कि छात्रों, अभ्यर्थियों, युवाओं, नौकरी रोजगार के नाम पर कोई भी सरकार, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, उसको छात्रों युवाओं के हक पर कोई मतलब नहीं। बस उनको सत्ता से मतलब है, बस उनको गद्दी से मतलब है, उनको सरकार बनाने से मतलब है। युवाओं के नाम पर जो छलावा हुआ और ये चिट्ठी आज प्रमाणित करती है कि लोकतंत्र की समाप्ति हो गई है। आप अपने बातों को रख नहीं सकते हैं। पहले मैं बात करूंगा TRE 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो लगातार घमासान छिड़ा है। और कल एक महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उनके तरफ से चिट्ठी जारी हुआ है कि अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर दबाव बनाते हैं, अगर आप किसी प्रकार की बात करते हैं, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे आंदोलन के माध्यम से हो, तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपको आने वाली परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जाएगा। तो ये क्या है? ये सीधे सीधे मैं कह सकता हूँ कि आप एक अफगानिस्तान है या तालिबान की हुकूमत से इस प्रकार से चल रही है व्यवस्था। आप सीधे सीधे सवाल करें कि आपने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा क्यों किया, आपने सीटेट फेल, STT फेल, कई फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोगों को नियुक्ति क्यों दी। और जब सवाल पूरक परिणाम को लेकर है तो आपने छात्रों अभ्यर्थियों के नाम पर जिस प्रकार की चीज़ें की, 14,700 पदों की जो सूची आपने भेजी थी और BPSC ने उस समय रिजल्ट नहीं निकाला तो आपने चिट्ठी वापस किया। और जब आप शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर हैं तो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो मैं सीधे सवाल पूछता हूँ वो सरकार से जो अभी गठबंधन में है, एनडीए की सरकार, और उसके 3 प्रमुख नेता, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जो राज्यसभा सांसद है और हमेशा प्रेस में बोलते थे कि 40,000 पदों पर पूरक परिणाम आने चाहिए। ये सवाल उनसे है कि आपने अगर छात्रों अभ्यर्थियों पर अगर कुछ किसी तरह की परेशानी है तो क्या आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते? क्या लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लड़ सकते? तो आप इस तरह की चीज़ों पर अगर आप कर रहे हैं और आप चिट्ठी निकाल रहे हैं तो चिट्ठी किसके कागज से निकल रही है? चिट्ठी किसी कहने पर निकल रही है। तो ये जो तानाशाही रवैया है, चाहे BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का हो, चाहे के पाठक का हो जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हैं, ये दोनों अधिकारियों और एक और अधिकारी है जो तानाशाही रवैया अपनाता है, वो अधिकारी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अध्यक्ष आनंद किशोर। ये तीनों अधिकारियों की वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही है। और छात्रों अभ्यर्थियों पर मेरी बातों को गौर से सुने। कोई छात्र अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी या नौकरी की तैयारी करने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो न महागठबंधन की सरकार पर भरोसा करे न एनडीए की सरकार पर भरोसा करे, क्योंकि इन दोनों को बस अपने गद्दी से मतलब है। और राज्य के उप मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और श्री विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों लोग हमेशा बोलते रहे, मुखालफत होते रहे कि पूरक परिणाम को लेकर, करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, फर्जीवाड़ा को लेकर। और आज क्या हो गया? जब शिक्षक अभ्यर्थी अपने आंदोलन को लेकर बीजेपी कार्यालय के पास गए तो पुलिस द्वारा बलपूर्वक उन्हें हटाया गया और सामने में एक लव लेटर निकलता है कि आप बोल नहीं सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई करेंगे भाई? किस तरह की कार्रवाई करेंगे? कितने को आप कार्रवाई करेंगे? आप यही लोग हैं जो कुर्सी बनाने के लिए आपको सिर्फ सत्ता से मतलब है, आपको युवाओं के नाम पर, रोजगार के नाम पर कोई मतलब नहीं है। आपने नौकरी दी तो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा क्यों हुआ? आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपकी हिम्मत नहीं है। आप सॉल्वर गैंग के सामने नतमस्तक हैं। मैं बात करूंगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई जिसका पेपर लीक हुआ, उसके सामने हम लोग लगातार प्रोटेस्ट करते रहे लेकिन सरकार नहीं मानी। दूसरे प्रमुख जो SK सिंघल है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, बस उसे हटाया गया है। पर राज्य के पूर्व DGP और बिहार पुलिस चयन परिषद के अध्यक्ष, चेयरमैन, जिनको हटाया गया है, तो क्या आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के आधार पर अगर रिपोर्ट गई है, उनको हटाने की ही बात सिर्फ है या गिरफ्तारी की बात हुई है? ऐसे भ्रष्टाचारियों के दम पर क्या इस तरह की व्यवस्थाएं चलेगी? और जब शिक्षक अभ्यर्थी छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, तो आप उन पर कार्रवाई की बात करेंगे। इस तरह की व्यवस्था किसी भी राज्य सरकार में नहीं। और एक बहुत बड़ा कल महामहिम राष्ट्रपति जी की तरफ से इस तरह की चीज़ें आई है प्रेस के माध्यम से, ये एक अलग कानून बनाया जा रहा है कि प्रतियोगिता परीक्षा में अगर धांधली होती है तो एक कानून बन रहा है जिसके तहत 3 साल से लेकर और 10 साल तक सजा का प्रावधान है।
तो स्पष्ट हो गया है कि राज्य के हर एक पैमाने में, अभी झारखंड की परीक्षा का पेपर लीक हुआ और बिहार की कोई परीक्षा ऐसी बाकी नहीं जहाँ पेपर लीक नहीं हुआ, गड़बड़ी नहीं हुई। चाहे दरोगा की परीक्षा हो, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, चाहे सिपाही की परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, शिक्षक परीक्षा में अगर बात की जाए तो परीक्षा फेयर हुआ, लेकिन जब से रिजल्ट आया है तब से धांधली की शिकायत मिली है। और बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मिलकर जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया, उसका दोषी कौन है? आप उन पर कार्रवाई करने की आपकी हिम्मत नहीं है। आप नतमस्तक है सर्वर गैंग के सामने। बीपीएससी के 7वीं पेपर लीक हुआ, उसका मुख्य सरगना कौन था? आपको पकड़ने की हिम्मत है? वो व्यक्ति गुजरात कैडर का IAS अधिकारी जो यहाँ से भाग गया, वो टीचर भी है, सेटर भी है, वो सब कुछ है, और आप उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि बिहार में सरकार पर अब इकबाल नहीं रहा। छात्रों अभ्यर्थियों की ताकत को, छात्रों अभ्यर्थियों की बात को कुचलने का प्रयास सरकार दमनकारी नीति से करना चाहती है। धारा 144 लागू है पटना में, इसलिए क्योंकि रेलवे की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं लगातार 15 दिनों से, चाहे ट्विटर माध्यम से आंदोलन करें, चाहे सड़क पर आंदोलन करें, आपको धारा 144 लगाई गई है कि आप 5 व्यक्ति कहीं एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं, आप अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। कोचिंग संस्थानों को चिन्हित किया जा रहा है, छात्रों अभ्यर्थियों को पकड़ा जा रहा है, जबरदस्ती गिरफ्तारी चल रही है। क्या इस तरह की व्यवस्थाएं चलेगी? तो ये दोनों पत्र इस बात को पुष्टि करते हैं कि सरकार की तरफ से युवाओं के नाम पर सिर्फ वोट से मतलब है, उनको युवा के नाम पर नौकरी और उनको अपने आगे लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की अगर बात कही जा रही है तो कहीं कोई मतलब नहीं है। बस उनको एक ही चीज़ से मतलब है कि किसी प्रकार से अपनी गद्दी पर, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की चीज़ें करता है तो क्या आज सुशील मोदी ये चीज़ नहीं देख रहे हैं? अगर पूरे पटने में छात्रों की गिरफ्तारी हो रही है, जगह जगह, यहाँ तक कि प्रेस में बोलने पर रोक लगाया जा रहा है। 1 महीना आपको याद होगा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने 1 महीना रोक लगाया था। धारा 144 बीपीएससी गेट पर लागू था क्योंकि वो परीक्षा के तैयारी रिजल्ट के प्रकाशन में कर रहे थे। अरे महाराज, गलती आप कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? सीटेट फेल वाले को आपने नौकरी क्यों दी? एसटीटी फेल वाले को आपने नौकरी क्यों नहीं दी? इस तरह की व्यवस्था चलेगी क्या? जिस पद पर आप बैठे हैं उस पद की गरिमा का आपको ख्याल नहीं। आने वाले समय में छात्रों और युवाओं पर जिस प्रकार के दमनकारी नीति का अपनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से इस तरह की चीज़ों पर इस तरह का घोर खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ों पर अब शिक्षक अभ्यर्थी हो या छात्र अभ्यर्थी हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं, सभी बात को समझ चुके हैं। कोई भी सरकार आए, उनको बस अपनी गद्दी से मतलब है, उनको वोट से मतलब है, उनको राजनीति करने से मतलब है। उनको जब सत्ता में आप होते हैं तो आप युवाओं की बात करते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं, आप मजदूर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, और जैसे ही सत्ता से आप हट जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। सत्ता का एक नेचर होता है, जब विपक्ष में होता है तो बहुत गोल गोल तरह की काफ़ी चीज़ों को घुमाकर हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आपके साथ हैं, आपके संघर्ष के साथ हैं, हमेशा तरह तरह का बयानबाजी। और जैसे ही आप सरकार में आ जाते हैं तो आपकी चुप्पी हो जाती है, आप चुप्पी मौन व्रत धारण कर लेते हैं। तो पूरक परिणाम TRE 1 से लेकर और TRE 2 तक शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने मिलकर जिस तरह का फर्जीवाड़ा किया और पूरक परिणाम के नाम पर जो ढोकलाबाजी किया, छात्रों को डार्क में रखकर, इस तरह की चीज़ों पर निश्चित रूप से एनडीए की सरकार और एनडीए की सरकार के 3 प्रमुख नेता को मैं समझता हूं कि बयान देना चाहिए। और प्रेस के लोगों से भी आग्रह करता हूं, उनसे जाकर सवाल पूछिए कि आप जब सत्ता में नहीं थे तो आपने क्यों कहा कि फर्जीवाड़ा हुआ। खासकर जीतन राम मांझी भी बोलते थे, आज उनके पुत्र जो है कि मिनिस्टर बने हैं। आप इस बात की पुष्टि करें ना भाई कि अगर पूरक परिणाम जारी नहीं होने चाहिए तो आप बयान क्यों दे रहे थे। और छात्र अभ्यर्थी किसी बयान का इंतजार नहीं करता कि आप बयान देंगे, लेकिन आप सरकार में हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सरकार के युवाओं के साथ और छात्र अभ्यर्थियों के उन सारे मुद्दों को आप उठाएंगे, चाहे वो सड़क पर उठाएं, चाहे सदन में उठाएं। परंतु इस तरह की चीज़ों पर अब बिल्कुल इस बात की पुष्टि हो गई है, 2 पत्र जारी हुए हैं कि सरकार पर अब जिस तरह का तानाशाही रवैया अपनाई गई है, इस तरह की व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरह की व्यवस्था अपनाई नहीं जानी चाहिए। ये अफगानिस्तान, तालिबान और जिस तरह के जो लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर नियम कानून को ताक पर रख कर चीज़ें होती है, वहाँ पर इस तरह के कानून चलता है। तो सारे शिक्षक अभ्यर्थी, छात्र अभ्यर्थी, युवा सब एकजुट है और इस तरह के तानाशाही रवैया काफ़ी दिन तक नहीं चलेगी, चाहे वो किसी की सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो। सब पर मजबूती के साथ मिलजुल कर लड़ना है। और हम सभी को जितने भी पूरक परिणाम है, TRE 1 के लिए सप्लीमेंट्री के लिए केस हो चुका है और TRE 2 के लिए अगर सरकार कहती है कि हम दबाव बनाएंगे तो कार्रवाई करेंगे और आगे की चीज़ों पर हम कुछ नहीं करने वाले हैं, एक बात जान लीजिए कि आप
सिर्फ और सिर्फ अधिकारी हैं और सिर्फ और सिर्फ अपनी चिट्ठी को निकाल सकते हैं। परंतु सरकार जो सवाल सरकार से है वो सवाल सरकार से जारी रहेगा। अपने अधिकार की लड़ाई के लिए और अपनी नौकरी और भविष्य की लड़ाई के लिए जितने भी संघर्ष करने हो वो छात्र अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी करेंगे। और रही बात आगे की बात, तो आगे की रणनीति के लिए हम लोग फिल्म में मिल बैठ कर बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह की चिट्ठी से सिर्फ और सिर्फ अगर नुकसान होगा तो सरकार को नुकसान होगा, छात्र अभ्यर्थियों को नुकसान तो हो ही रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, जिसके लिए लगातार विभाग की तरफ से और चिट्ठी जो निकाली जा रही है कि हम कार्रवाई कर देंगे। उल्टे फर्जी FIR हुआ, चिन्हित किया जा रहा है कि आपको आगे के परीक्षा में, अरे आपने गड़बड़ी की, अगर आपने गृहांतर सेल में एप्लीकेशन मांगा तो कहाँ का न्याय है भाई? एप्लीकेशन लोग दिया तो उसी के ऊपर कार्रवाई हो गई। तो सीटेट फेल वाले को आप नौकरी क्यों दिए? आपने फर्जीवाड़ा क्यों करवाया? आप कार्रवाई कर पाए क्या? जिला शिक्षा पदाधिकारी से पैसा लेकर लोगों को नियुक्ति दिया गया, आपने कार्रवाई की नहीं की? आप में हिम्मत नहीं? सॉल्वर गैंग के सामने आप सर झुकाकर उनको नमस्ते करते, आप पकड़ पाए? मुख सरगना कौन है? पकड़े नहीं, पकड़ पाए, हिम्मत नहीं है आपकी। 67वीं पेपर लीक का कौन है मुख सरगना? आप पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाए। 66वीं में पेपर लीक हुआ था, उस पर आप नहीं कर पाए कुछ। तो बिहार पुलिस चाहे दरोगा हो, सब में पेपर लीक करवाना इन लोगों का काम है। और जब छात्र सड़क पर उतरते हैं तो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने की इनकी पुरानी नियत, उसी पर बस चिट्ठी निकालते हैं कि हम कार्रवाई करते हैं। कर लीजिए, आपको जितनी कार्रवाई कर लीजिए। इतना जरूर है कि जिस प्रकार महागठबंधन की सरकार जैसे काम कर रही थी, उससे भी घटिया स्थिति पर ये NDA की सरकार काम कर रही है। साथियों, हम सभी को एकजुट रहना है और अपनी लड़ाई को तेज करनी है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।